तो धीरे धीरे एक एक पशु करके बढ़ाए। 1-2 दिन टाइम लगेगा। आप लोकल से ही गाय खरीदिए, दूध बच रहा है क्या होगा। जी जी। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई, 1-8 महीना तक मैं इस चीज को झेला भी। को 10 दिन में सारी गाय सेल करनी पड़ती, आप नुकसान में चले जाते हैं। अभी भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा हूँ। जैसे मैं भी चाहता तो एक साथ ला के 10 गाय बांध देता। जी जी। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है हमारी। लेकिन मैं एक साथ 10 गाय बांध के उनका दूध सेल कहाँ करूंगा। उसका इलाज कराने में मुझे 14,000 रुपया देना पड़ा। तो अब ये गाय तो मुझे महंगी पड़ेगी। अगर आप अपना 90% भी देंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। मैं खाने के लिए माँ डेयरी का फीड देता हूँ। ये और ये दोनों गाय रिपीट में बहुत। तो क्या इसमें मतलब देखते हैं, ये देखते हैं, ये कम से कम इसमें गैप होना चाहिए। ये जो गैप है, अगर ये गैप नहीं रहेगा तो गाय दूध नहीं देगी। ठीक है। मिल्क वेन देखना होता है, जो ये नीचे मिल्क वेन आया है इसका। ठीक है। और ज्यादातर मैं यही बोलूंगा कि कॉम्पैक्टर की ही गाय आप खरीदें। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में, और एक शहर में कैसे जो है डेयरी फार्म चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है अभी 1 साल 2-3 महीना हुआ जी। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत इस युवा साथी के द्वारा किया गया। तो कितनी गायों से शुरुआत किए थे, स्टार्टिंग में क्या क्या समस्याएँ होती है, अभी इनके डेयरी फार्म पर कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती। मेरा नाम शिवम सिंह है जी। मैं मऊ का रहने वाला हूँ। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुआ है जी? मेरा एजुकेशन BA करके मैं ITI किया हूँ जी, और MA भी किया हूँ मैं। तो ITI किए हैं तो किसी सर इलेक्ट्रिक से तो किसी कंपनी में भी आपको अच्छा जॉब मिल जाता? तो नहीं, उतना मैं प्रयास ही नहीं किया जी जी। तो इसमें कैसे रुचि हुआ डेयरी फार्म में? डेयरी फार्म में शुरू से ही मतलब पशु हम लोग रखे थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे इसका हम स्कोप देखे दूध का जी, तो धीरे धीरे एक एक पशु करके बढ़ाए जी। तो कितना साल हो गया सर? अभी तो मुझे 1.5 साल होने वाला है। हाँ। तो 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल कितनी गायों से शुरू करा? मैं स्टार्टिंग में एक गाय से स्टार्ट किया था। कितनी की वो गाय लाए थे सर? उस गाय को मैं लाया था 53,000 रुपये। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही गाय खरीदते हुए धोखा खा जाते हैं। तो उस तरह मैं जैसे क्या है कि मैं ये मेरी तरफ से सुझाव है कि आप व्यापारी से गाय ना खरीदे। अगर आपको गाय खरीदना भी है तो आप लोकल विजिट करिए। 1-2 दिन टाइम लगेगा। आप लोकल से ही गाय खरीदिए, व्यापारियों के चक्कर में ना पड़िए, नहीं आप परेशान रहेंगे। तो एक गाय कहाँ से आप लिए थे? लोकल से लिए थे? नहीं, मैं गाय जो भी लिया हूँ, एक गाय को छोड़ के, इस गाय को छोड़ के मैं सारी गाय लोकल से ही लिया हूँ जी जी। तो पहली गाय कौन है सर? पहली गाय मेरी वो लास्ट में जो खड़ी हुई है, ब्लैक, ये वाली जी। तो इसको मतलब अपने ही जिला से लिए थे या? जी, इसको मैं आजमगढ़ से लाया था, अपने यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। जैसे मैं जहाँ जॉब करता हूँ आजमगढ़ में, तो उसी के माध्यम से मुझे ये गाय दिखी तो मैं इसको लिया था। कितना दूध था सर? ये तो मेरे यहाँ आके बच्चा दी थी, तो उस टाइम 24-25 लीटर पे परफॉर्म कर रही थी। तो एक और समस्या होता है मार्केटिंग को लेकर के जी। तो मार्केटिंग जो है आप कैसे पकड़े शुरुआत में, क्या क्या परेशानी हुआ? जब मैं इसको लाया तो जब दूध ज्यादा होने लगा तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई। दूध नहीं निकलना, मैं कई जगह गया, डेयरी पे भी गया और लोकल में भी विजिट किया, लोगों से बोला। तो उसमें ये होता था कि जैसे कि दूध का रेट सुन के लोग मतलब हिचकिचाने लगते थे। जैसे कि क्या है कि ज्यादातर ये जो आजकल के समय में ये पाउडर चल गया है, तो लोग 40 रुपए में दूध मिला के प्रोवाइड कर दे रहे हैं जी जी। तो अगर हकीकत कहा जाए तो अगर दूध का रेट देखा जाए तो अगर 60 रुपए से नीचे है, 70 रुपए से नीचे है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे डेयरी फार्म में। तो शुरुआत में कहाँ पर सेल किए? शुरुआत में जैसे लोकल के लोग मिलने लगे, फिर धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा तो दूध निकलने लगा। हाँ, मतलब 1 महीने तक मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई। हाँ। तो उस समय आपको जब दूध का सेल नहीं होता होगा तो उस समय तो मन कर रहा होगा कि गाय ला करके जो हम जैसे क्या था कि अब घर में ये होता है ना कि अरे इतना दूध बच रहा है क्या होगा जी जी। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई, 1-8 महीना तक मैं इस चीज को झेला भी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका दूध निकलने लगा। फिर मेरे पास खुद ही दूध कम होने लगा जी, कस्टमर बढ़ने लगे जी। तो फिर मैं फिर एक गाय लेके आया। कौन सी गाय सर? तो वो गाय तो फिलहाल नहीं है, वो तो गाय एक्सपायर कर गई। वो जैसे कि डॉक्टर के गलत दवा देने की वजह से थोड़ा सा एक्सपायर कर गई। उस गाय को मैं बनारस से लेके आया था 58,000 रुपए के। वो भी बहुत अच्छी गाय थी, लेकिन वो 1 हफ्ते में ही मतलब एक्सपायर कर गई।
फिर उसके बाद फिर मैं इसको लेके आया। जी। तो ये गाय इसको मैं लेके आया जनवरी 24 जनवरी को। जी। तो अभी तो खैर ये मतलब कंसीव करने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब तक ये कंसीव नहीं किया है। तो शुरुआत में कितना में बोले थे लाए थे? इसको मैं लाया था शुरुआत में 58,000 रुपये। 58,000 की। तो शुरुआत में इसको लेकर के आए, आते बच्चा दे दी और मिल्क देने लगी जी। मिल्क सेल होने लगा। जी। तो उससे दिल और आगे बढ़ा और ग्राहक बढ़ा तो इसको फिर ले आए, जी। इसको ले आए। यानी कि एक बार में सभी गाय नहीं लेकर मैं के एक आए? बार में नहीं लेके आया हूँ। एक बार में अगर 4 गाय ला करके यहाँ बांध देते तो क्या समस्या होता, उसके वो बाद थोड़ा बताइए। आपको 10 दिन में सारी गाय सेल करनी पड़ती, आप नुकसान में चले जाते हैं। और मार्केटिंग नहीं हो पाता है आपका। यानी कि धीरे धीरे आप जो है जैसे जैसे दूध का मार्केट बढ़ा वैसे जो है दूध मैं अभी भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा हूँ। हाँ। जैसे मैं भी चाहता तो एक साथ लाके 10 गाय बांध देता। जी जी। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है हमारी। लेकिन मैं एक साथ 10 गाय बांध के उनका दूध सेल कहाँ करूंगा? डेयरी पे दूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे बढ़ने के लिए एक से बढ़ेंगे ना तो आगे हो सकता है। और एक बार चाहे कि ज्यादा हो जाए तो मार्केटिंग सही रहे मिल्क का, कि जिसमें दूध हमारा जी वो सेल हो जाए। और मैं ज्यादातर प्रयास कर रहा हूँ अपने घर की बछिया तैयार करने के लिए, क्योंकि अब मार्केट में इतना ज्यादा मतलब फ्रॉड चल रहा है। अब जैसे कि मैं इसी गाय को लेके आया था, इस गाय को मैं शकील डेयरी फार्म से लेके आया हूँ। उन्होंने मुझे 25 लीटर दूध बता के दिया था। 1,06,000 की ये गाय मुझे पड़ी थी हमारे यहाँ लाके। ठीक है, लेकिन दूध पे तो है ये 20 किलो दूध पे 20-21 किलो दूध कर रही है, लेकिन इसका प्लेसेंटा फंस गया था। उसका इलाज कराने में मुझे 14,000 रुपया देना पड़ा। तो अब ये गाय तो मुझे महंगी पड़ गई। ठीक है, और इसीलिए मैं ये सारी चीजें देखते हुए मैं अपने घर की बच्चियां तैयार कर रहा हूँ, जो कि 2 बच्चियां मेरे यहाँ हैं। एक 5 महीने की हो गई है और एक तो अभी छोटी है। तो मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ कि मैं अपने घर की बच्चियां को ही तैयार करूँ। 5 महीने की हो गई और ये तो अभी 2 महीने के आसपास है जी। हाँ, ये बीमार पड़ गई थी तो इसके वजह से थोड़ी सी कमजोर है जी। हाँ, इसको बहुत ज्यादा सुई दवा करना पड़ा। हाँ, ये एक तरफ जल्दी गाड़ी में ये समझिए कि अभी ये मर के बची हुई है बच्ची। हाँ। तो 1 साल से ज्यादा हो गया सर जी। आपको क्या लगता है कि डेयरी जो लाइन आप चुने हैं इसको सेलेक्ट करके चुनाव करके आप सही किए हैं या गलत किए नहीं, हैं? सही किए हैं। अगर आप इसमें 90% 100% अपना दे रहे हैं, मैं 100 नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि इसके अलावा भी कोई काम होता जी। है। अगर आप अपना 90% भी देंगे जी। तो आप सक्सेस रहेंगे। तो बहुत सारे डेयरी को ग्रेड मैनेजमेंट बोला जाता है ना, अगर इन तीनों चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। तो बहुत सारे डेयरी सर खुलता है लेकिन 10 में से 8 डेयरी बंद हो अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबका किस रीजन से बंद हुआ है, लेकिन मैं अपने यहाँ सारी चीजें खरीद के खिला रहा हूँ जी। लेकिन अगर एक तरह से मैं देखूँ तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम इस समय, इसलिए कि इस समय मेरी 2 गाय ड्राई पीरियड में जा रही है। ठीक है, और मुझे उसी में से इन बच्चों को भी तैयार करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डेयरी युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो भी करें, आगे बढ़ें, और अगर इस काम में अगर हाथ डाल रहे हैं तो ये चीज सोच के डालें कि इसमें छुट्टी नहीं है कभी। जी जी। हाँ, इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। ये आपको 24 घंटा, जैसे बोलते हैं लोग ना कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को काम है, तो ये एकदम गलत है। ये जितने लोग बोलते हैं मुझे लगता है वो कभी डेयरी फार्म किए ही नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए 2 घंटे का काम ही नहीं है। मैं 3 बजे भोर का जगह हूँ और इनकी मिल्किंग किया, खिलाया पिलाया, दूध वहाँ तक पहुँचाया जी। खोआ जला करके उसका हम पैसे लेके चले आए घर। अब फिर इनका हाथ फिर लगाएंगे, धुलाई करेंगे, चारा बनाएंगे, ये लोग खाएंगे, फिर 4 बजे मिल्किंग शुरू जी। तो ये समझिए कि ये आपका 2 घंटे का काम नहीं है जी। इससे आप एकदम अगर कोई कह रहा है तो इस चीज को मैं काट रहा हूँ। लगाव के साथ हाँ, इसको समझिए कि अगर आपको पशु से प्रेम है तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। छोड़ ही नहीं पाएंगे, हम कहीं रिलेशन में नहीं। तो आगे का क्या प्लान है सर? अब आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, थोड़ी जगह की मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मैं तो एक बात के रखना ही नहीं चाहता हूँ पशु को, लेकिन जगह कम है तो प्रयास में हूँ कि जगह लेने के लिए अगर कहीं जगह उस टाइप से मिल जाएगा तो फिर मैं एक अच्छा डेयरी फार्म बनाने का है। और मेरा मिनिमम अभी 20 गायों का मैं सोच रहा हूँ जी जी। धीरे धीरे कि 1-1.5 साल में मैं कम से कम 20 गायों का डेयरी फार्म बना पाऊँ, लेकिन ये तब संभव है जब मुझे कहीं सुटेबल जगह मिल जाए। जी जी। तो अभी कितना दूध हो जा रहा है सर आपका? अभी मेरे यहाँ 45 लीटर, 40 से 45 लीटर। रेट क्या जा रहा है? 60 रुपये। 60 रुपया जा रहा है।
यानी कि दूध बेचने में तो मार्केट पकड़ लिए होंगे। नहीं, अब कोई समस्या नहीं होती है, थोड़ी बहुत आती है कभी कभी। जैसे क्या है कि अब हमारे यहाँ जितने लोग हैं वो रेंट पे रहने वाले ही लोग हैं, तो कभी कभी त्योहार व्योहार में अगर लोग जाते हैं घर, तो मानिए बगल में डेयरी फार्म है, वहाँ पे जैसे आज का मानिए सुबह में दूध थोड़ा सा बच गया तो वो चला जाता है डेयरी पे। हाँ, तो मिनिमम जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट नहीं उसमें मिल रहा, तो कम से कम उसका अगर 40-50 के रेट से भी अगर मुझे मिला तो मेरा खर्च तो निकल गया। जी 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 जी। तो आपको तो सब कुछ खरीद करके चला? टोटली मैं सब कुछ खरीद के खिलाता हूँ, एक चीज भी ऐसा नहीं है कि मेरे घर का है। जी। तो अब गांव अपना पड़ता है वहाँ मर्दा थाना के पास महार धाम जी, डंडापुर गांव है, वहाँ से हम लोग यहाँ जमीन लेकर के बनाए पिताजी, और इसको हमको धीरे धीरे इसमें बढ़ाया जा रहा है। हरा चारा तो नहीं मिल पाता होगा? नहीं, हरा चारा मिलता है, जैसे कि अब पीछे बाउंड्री है तो उसी में से धीरे धीरे मानिए कि डेली नहीं मिल पाता है। जी जी, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन मिल पाता है। अब हम खाने की बात कर लेते हैं, तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं? मैं खाने के लिए माँ डेयरी का फीड देता हूँ जी, वही जो कैलकुलेशन चल रहा है पर केजी पे 400 से 500 ग्राम जी, उसी हिसाब से मैं फीड देता हूँ। और मिनरल मिक्सचर देता हूँ जी जी, नेचुरल कंपनी का A to Z, इसलिए कि मैं ज़्यादातर ब्रांड पे ही काम करता हूँ, लोकल के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। लोकल खिलाने से उससे ज़्यादा दवा कराना पड़ता है जी। तो कितना केजी लग जाता है दोनों मीटिंग का सर? दोनों मीटिंग का मिला के अब इस टाइम तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि इन दोनों को मैं ड्राई पे रखा हूँ तो इन दोनों को मैं कम दे रहा हूँ जी। हाँ, नहीं तो स्टार्टिंग में मैं लगभग 25 से 26 केजी एक टाइम में लगता था, मतलब 50 केजी 2 टाइम का। और भूसा? भूसा मानिए एक पशु पे वही 3 किलो 4 किलो एक टाइम का जी। और भूसा क्या अलग अलग एरिया में रेट अलग अलग होता है? तो स्टार्टिंग में जैसे मैं लिया था तो मुझे 700 रुपए के कुंटल मिला था, और उसके 2-2.5 महीने बाद जब मैं लिया भूसा तो मुझे 900 रुपए कुंटल मिला। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, बहुत सारे लोग आप जैसे बता रहे हैं कि हम डे 1 से ही ब्रीडिंग पर काम अपना कर रहे हैं, तो जितना बहुत सारे लोगों का मानना है कि जी ब्रीडिंग करके जितना पैसे खर्च करके हम बच्चियाँ तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। देखिए फिर वही चीज, अगर आपके पास बैक सपोर्ट है तो आप बिना ब्रीडिंग का मान ही नहीं सकते हैं जी। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तभी आप ये बात बोलेंगे। और रही बात कि जितने में बच्चियाँ तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे, तो अपनी बच्चियाँ जो तैयार होती है जी उसका रुतबा अलग होता है। अगर ये चीज़ अगर बाहर देखें, पंजाब में लोग देखें तब तो वो फेल हो जाएंगे ना, जैसे कि ब्रीडिंग पे तो इधर का कोई काम ही नहीं कर रहा है जी, तो कोई तो किसी को तो करना पड़ेगा जी। और HF जो गाय होती है इन लोगों में सर रिपीट की समस्या होती है? इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान। कौन सी गाय ज्यादा आपका रिपीट करती है? इस समय मेरे यहाँ ये और ये दोनों गाय रिपीट में बहुत। तो क्या इसमें मतलब दिक्कत ये है कि जैसे कि अब ये तो स्टार्टिंग में ये 40 से 43वें दिन पे ये सीमन कंसीव कर ली थी, तो मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने जाते जाते अब फिर पलट गई गर्मी की वजह से, इसके बीच में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। और वो जो गाय है वो मेरी गाय हर 19 दिन पे 21 दिन पे हिट पे आ जाती है। तो अभी सांड से मैं क्रॉस करवाया हूँ इनको, अब ये तीसरी बार है। तो रीजन क्या होता है रिपीट? अब रिपीट के लिए तो मैं डॉक्टर से भी कई बार पूछा, जैसे कि उनको वो गाय मेरी 3-4 दिन बराबर हिट पे रहती है जी एकदम, मतलब जैसे कि किसी और थोड़ा सा इन ब्रीड में मुझे लगता है कि इस ब्रीड को ही नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी वो वाली भी गाय है क्रॉस ब्रीड में, उसमें भी दिक्कत आती है। तो अब मैनेजमेंट तो मेरा सब सही है, लेकिन अब क्यों हो रहा है ये हरे चारे की वजह से हो सकता है कि मैं हरा चारा नहीं दे पा रहा हूँ, इसके वजह से हो। एक वही कमी हमारे में है, अदरवाइज उसके अलावा मैं और किसी चीज तो गाय खरीदने स्वयं जाते हैं, किसी को लेकर नहीं स्वयं जाते हैं, और भाई दबे पिताजी हैं चाहे कोई और साथ में रहता है। आपको खुद गाय कैसे पहचानते हैं कि गाय दुधारू? अब गाय का BCS लेवल देखा जाता है। अब जैसे 2-3 चीज है इसका, हम लोग जैसे ये पुट्ठा देखते हैं, ये देखते हैं, ये कम से कम इसमें गैप होना चाहिए, ये जो गैप है, अगर ये गैप नहीं रहेगा तो गाय दूध नहीं देगी ठीक है। मिल्क वेन देखना होता है, जो ये नीचे मिल्क वेन आया है इसका ठीक है। और ज्यादातर मैं यही बोलूंगा कि कॉम्पैक्ट अडर की ही गाय आप खरीदें जी, जो कि कॉम्पैक्ट अडर हो। ज्यादा नीचे झुका हुआ अडर का गाय लेने बेकार है, थनैले के बराबर शिकायत जी। HF में थनैले की शिकायत नहीं जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।